वेलकम। चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में वास्तविक संख्या मैंने जो भी आपको कल पढ़ाया है आपको आई होप समझ आया होगा। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो पहले आप देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक्सरसाइज 1.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो केवल एक से कटे या स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे 114 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है। और 2 एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो सम है, बाकी सारे अभाज्य गुणनखंड जो भी हैं वो विषम है। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है और वो सम है, बाकी सारे अभाज्य गुणनखंड विषम है। और 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं, संख्या। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है जो सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम है। तो 140 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का एलसीएम लेंगे। कितनी बार में जाएगा, 2 7 40, फिर ये 2 3 6, एक यहाँ ये 10, 2 5 से 10, फिर ये कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 7 35 और ये 7 1 7। तो इसको हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 टाइम्स है तो क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। देखिए इसमें सारे अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। तो ये समझ आया। अब 156 को देख लेते हैं। 156 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 1 3, 3 3 9। अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब 3825 को कर लेते हैं ना, 3825, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी यहाँ गया, 3 7 21, ये 22 हुआ और यहाँ गया 3 5 15। अब ये देखिए ये 3 से कटेगा क्या, फिर 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से कटेगा क्या, नहीं, अब 3 से नहीं कटेगा, फिर काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 1 यहाँ के 3 4 12 हो जाएगा, बट ये 5 बच जाएगा। तो 5 से काटते हैं, 5 पे 40, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 7 35, फिर ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, 17 1 17। तो क्या लिख सकते हैं, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं आपके एक्सरसाइज में, वो 2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, समझ भी आ रहा होगा। और इसमें क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 5005। अब अगर इसको देखा जाए तो ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कैसे, 5 1 5, 5 1 5,
अब ये बताइए, अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 9, 7 से कटेगा, 7 1 7, 8 9 10, 3 यहाँ मिल जाएगा, 7 7 3 21, 7 4 28, 2 यहाँ जाएगा, 7 3 21, हाँ 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 4 28, 7 3 22, फिर कटेगा 7 से, नहीं कटेगा, 7 2 14 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, 7 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? अभाज्य संख्या 9 आता नहीं है, अब डायरेक्ट 11 आता है। 11 से देखते हैं, 11 बन जाए 11, 3 यहाँ गया तो 11 3 से 33। अब नेक्स्ट अभाज्य संख्या 13 से ये 1 5 में कट जाएगा। तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 505 का 5005 का 5 × 7 × 11 × 13। ठीक, अब आगे एक और क्वेश्चन है, 7429, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये 4th नंबर था, अब ये 5th क्या है? 7429, इसको काट के देखते हैं, 7429। आप लोग देखिए क्या ये 2 से कटेगा? नहीं, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, नहीं, फिर यहाँ पे आके 19 हो जाएगा, जैसे कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, फिर 7 से भी नहीं कटेगा ये, और ये उसके बाद 11 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा किससे? है 17 से, 17 से ये कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा 17 से? 4 4 जा 17 से 4 बार में, फिर इधर आया 3, फिर 7, ठीक, फिर 17 से कटेगा, नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से काटते देखिए, 19 से ये कट रहा है, 19 2 जा 38, फिर यहाँ आया 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक, फिर ये 23 और किसी से नहीं कटेगा, 23 खुद से कटेगा 1 टाइम्स में। तो 7429 का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड? 17 × 19 × 23। तो ये निकालना बहुत ईजी। अभाज्य गुणनखंड में हम उन्हीं संख्याओं को, केवल अभाज्य संख्याओं को लेते हैं, क्योंकि और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य संख्या लेंगे, और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 और खुद से कटे और किसी से ना कटे। तो हमको जब एलसीएम लेना हो तो 1 तो हम लेंगे नहीं, तो हम देखेंगे कि किससे वह संख्या कटती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि एलसीएम और एचसीएफ निकालें, और जो कल मैंने पढ़ाया था कि HCF × LCM इक्वल टू फर्स्ट जो फर्स्ट नंबर देता है वो, और सेकंड संख्या जो देगी उसका गुणनफल, यानी एलसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट संख्या दी है और सेकंड संख्या दी है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या होंगे? सेम आएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 and 91। इसमें अभाज्य नहीं देखना है, इसमें हमको डायरेक्ट करना है। 26 और 91 को 26 को अगर करेंगे कितने बार में? 2 बार में। 2 1 2, 2 3 6। अब ये डायरेक्ट 13 से कटा है 1 बार में, ठीक। अब 91 देखते हैं। 91 किससे कटता है? 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से। 7 में 7, 7 3 से 21 और फिर 13 1 से 13, ठीक है। तो लिख लो तो पहले 26 इक्वल टू 2 × 13 और 91 इज इक्वल टू 7 × 13। अब अगर HCF निकालना है तो HCF क्या होता है?
जो दोनों में कॉमन हो। और एलसीएम क्या होता है, कॉमन को एक बार लिखते हैं और जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, और एलसीएम में कॉमन को एक बार लिखेंगे, देखिए 2 भी और 7 भी है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू द 14 और ये 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। मल्टीप्लिकेशन की भी वीडियोस मैंने डाली हैं, जो आप इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको बहुत इजी वे में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 एंड 92। क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92। एक बार इसको करके देखिए किससे किससे कटेगा। 510 देखते हैं किससे कटता है, 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 5 ज़ा 10, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 21, 3 8 ज़ा 24, हाँ 3 से कटेगा, 3 8 ज़ा 24, 1 यहाँ जाएगा तो 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6 नहीं, 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, फिर ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, 17 1 ज़ा 17। अब 92 देखते हैं, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये किससे कटेगा, अब ये डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 1 ज़ा 23। ठीक है, अब लिख लेते हैं एक बार, 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें ओनली 2 है। ठीक है, तो एचसीएम हो जाएगा 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अच्छा, इसमें ये भी करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया नहीं, मैं भूल गई। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 3 4 6 0। आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो एचसीएफ क्या है, 2 है, एलसीएम क्या 2 3 4 6 0। ठीक, फर्स्ट संख्या क्या है 510 और सेकंड क्या है 92 है। एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 9, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 6 9 2 0। इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको मल्टीप्लिकेशन का मैंने बहुत इजी मेथड बताया था कि 51 और 92 है, तो हम इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कैसे करते हैं, 2 1 ज़ा 2 करते हैं, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और प्लस इधर क्रॉस करते हैं, 9 1 ज़ा 9, तो 10 और 9 19 का 9 कैरी 1। अब ये करेंगे, अब 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 ज़ा 45 और एक ये 46। ठीक, मैंने यहाँ पे 0 अभी नहीं लिया है, तो ये कितना है 4 6 9 2, ये वाला 0 0, दोनों प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल्स हो गया। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन से यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या था। फर्स्ट संख्या थी 26 और सेकंड क्या थी, फर्स्ट थी 26, सेकंड थी 91। ठीक है, इसका एचसीएफ आया था और एलसीएम, एचसीएफ शायद 13 आया था और इसका एलसीएम कितना आया था 182 आया था। ठीक है, एक बार इसको प्रूव करते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो एचसीएफ 13 इंटू
182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 3 6 6 और इसमें भी मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कितना आता है 2 3 6 6। तो ये प्रूफ हो गया। ये जो हमें मिला था प्रूफ करने की क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करना था कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट आता है वो जो पहली संख्या दी हुई है और जो दूसरी संख्या दी हुई है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमने वो प्रूफ कर दिया। इसमें आगे और भी क्वेश्चन हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा है, इसमें शायद 2 क्वेश्चन अभी और हैं। एक क्वेश्चन अभी और है, क्या है 3 3 6 एंड 54। ये क्वेश्चन है 3 3 6 एंड 54। ठीक है, इसको करते हैं एलसीएम। जब हम लेते हैं एचसीएफ तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड आता है। क्यों हमेशा अभाज्य गुणनखंड आता है? क्योंकि देखिए 2 या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, बीच में क्या बच गया 4 बच गया। 4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम सबसे छोटे से काटते हैं। तो 4 से हम नहीं काट के हम उसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे क्योंकि 4 कट जाएगा 2 से, और इसी वजह से हम उस संख्या को 4 से, कोई भी संख्या को जब 4 से कटता है वो 4 से नहीं काट के हम 2 से काटते हैं। भले हम उसको 2 टाइम्स काटेंगे बट हम बड़े डिजिट से ना काट के छोटे से काटते हैं। अब 6 हो गया, अगर 6 है तो 6 का क्या आता है गुणनखंड 2 इंटू 3। तो एक बार 2 से काटते हैं, एक बार 3 से काटते हैं। तो एलसीएम में कभी भी हम क्या लेते हैं अभाज्य संख्या लेते हैं। कभी भी गुणनखंडों में हम अभाज्य संख्या ही लेते हैं जो केवल स्वयं से करती हैं। कभी हम भाज्य संख्या नहीं लेते। अब ये देख लेते हैं 3 3 6। ओके, 2 से कटेगा क्या? हाँ, 2 1 जा 2, 1 इधर गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 54 करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27। अगेन 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। तो 3 3 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन हमें एक 2 मिल जाएगा और एक 3 मिल जाएगा। बस, बाकी तो कुछ कॉमन इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें 2 है फिर इसमें 3 है। तो एचसीएफ और एलसीएम, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6, और इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 2 2 2 2 2, एक 3, फिर 3 3 3 3, फिर 7। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आता है? आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3024। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एचसीएफ कितना 6 इंटू 3024 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। तो मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 कैरी 14, कैरी 1, 6 3 18। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। हमने अभी निकाला था तो आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। अभाज्य
खंड द्वारा HCF एंड LCM। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, 15 एंड 21। फर्स्ट क्या है 12, 15 एंड 21। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन द्वारा लिखते हैं। हम यहाँ कर देते हैं पहले 12 का, 15 का, 21 का अलग अलग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 1 5, ये फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब हम HCF अगर लेते हैं इसका, तो इसके HCF में क्या आएगा, क्या कॉमन है, ओनली 3 कॉमन है। देखिए HCF में ओनली 3 कॉमन है, डायरेक्ट यही से देखते हैं, यही से डायरेक्ट करते हैं HCF और LCM। ओके, आप लिख के इसको डिटेल्स में कर लीजिएगा, बट मैं बता रही हूँ डायरेक्ट। 3 3 एंड 3 कॉमन, तो HCF हो गया 3। अब LCM में लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन, 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4, 4 3 12, 5 5 16, 60 7 420। LCM आ गया 420। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। ओके, इसको देखते हैं 17 तो ऑब्वियस सी बात है 1 टाइम्स में जाएगा 17, 23 भी 1 टाइम्स में जाएगा 23, और 29 जाएगा, 29 भी आपका जाएगा 1 टाइम्स में। ये भी किसी से नहीं कटेंगे, तो ये सब 1 टाइम्स में जाएंगे, खुद से नहीं कटेंगे, दूसरे किसी से नहीं कटेंगे, तो इनका HCF हो गया कितना, 1 हो गया। और इनका LCM हम कैसे लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 11339। तो LCM ये आएगा, HCF ये आएगा। जब कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 को हमेशा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25, देखिए ये कैसे कटेगा, 8 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 9, 3 3 9, 3 1 3, 25, 5 5 25, 5 1 5। इसमें भी कोई हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस LCM क्या रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है, सबका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1800, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आए, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पिछले वाले क्लास को देखना होगा, तब आपको LCM HCF में संबंध, उसमें और फिर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि HCF दे रखा है और हमें 2 डिजिट्स दे रखी है, ठीक है। हमें 2 डिजिट्स दे रखी हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है, पहला डिजिट है 306 और दूसरा डिजिट है क्या, 657 है, और हमें HCF भी दे रखा है क्या, 9। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो जैसे हमने संबंध देखा था, संबंध में क्या था, HCF इंटू LCM इक्वल टू HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। अब हम यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो HCF कितना है, 9 है, LCM हमें पता करना है, और फर्स्ट डिजिट 306 है, सेकेंड 657 है। अब LCM को अकेला छोड़ देते क्योंकि LCM निकालना है। 9 को नीचे ट्रांसफर करते हैं, इक्वल के इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, पता है।
ठीक है, इसको काटते हैं, किसी से कटेगा क्या, 9 3 जा 27 और 9 3 27, 9 4 जा 36, 3 4 34 टाइम्स में। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 2 3 3 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 3 8। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी मेथड मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उसको देख के मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला, जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का अंतिम अंक 0 हो सकता है, मतलब 6 का अगर लास्ट डिजिट 0 हो सकता है क्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 का लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 0 किस केस में आता है। तो 0 कब आता है, जब 2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 2 का टेबल आप पढ़िए, सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं, तो 2 के टेबल में 5 टाइम्स में क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, दोनों प्राकृतिक संख्या, तो 10 आता है तो 0 आता है। ठीक है, तो अगर हमें 0 लाना है तो 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 6 गुणनखंड में 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 की जगह कोई और डिजिट रहती, ठीक है, कोई बड़ी डिजिट रहती, उसके लिए अगर हमें प्रूफ करना रहता है तो उनके गुणनखंड में अगर 2 भी आए और 5 भी आए तो हम मान लेंगे कि 6 का अंतिम अंक 0 हो सकता है। ठीक है, अगर हम 6 का गुणनखंड देखते हैं तो क्या आता है, 2 × 3। ठीक है, 6 का गुणनखंड क्या आता है, 2 × 3 आता है, जिसमें कि 2 तो आया बट 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, तो इसलिए 6 एंड प्राकृतिक संख्या में 5 लुप्त है या नहीं है। ठीक है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या, मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता। अंतिम अंक 0 कब होता, जब उसमें 2 भी आता और 5 भी आता। 0 नहीं हो सकता, ये बहुत छोटा सा प्रूफ है। जो 6 की जगह कोई और डिजिट भी दे रखेगी तो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं बट क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो छोटे कॉन्सेप्ट से ही हम बड़ी चीज़ें सीखते हैं, तो इसलिए हमें इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है 6th क्वेश्चन, क्या है, बताओ कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है, भाज्य है। तो मैंने बताया था पहले कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। पहले हम इनका गुणनखंड चेक करते हैं। मान लेते हैं, माना कि x = 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों तरफ 13 है, तो दोनों तरफ से हम 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 7 × 11 + 1। ठीक है, 7 × 11 77 + 1 78, 13 × 78। अब 78 का हम अगर गुणनखंड लेते हैं तो क्या आता है, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, फिर ये 13 1 13, तो ये कितना आता है 13, ऐसे लिख लेते हैं 2 × 3 × 13। ओके, अब इसको सही से हम अगर क्रम्बल करके लेते हैं 2 × 3 × 13 × 13, देखिए यहाँ पे 4 गुणनखंड बनते हैं या 3 मान लीजिए, 2 से अधिक हमें गुणनखंड, क्योंकि 13 2 टाइम्स है तो 3 ही मान लेते, 2 से अधिक गुणनखंड यहाँ नहीं है। अब y = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +
5। यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, प्लस में 1। अब इन सब का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1008 और प्लस में 1 तो क्या हो जाता है 5 और 1009। इसके देखें दो गुणनखंड मिल गया तो ये प्रूफ होता है कि ये भाज्य है, क्योंकि दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य या कंपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, एक खेत के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है, एक गोल पथ है, खेल का मैदान है गोल पथ का। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। ठीक है, अगर सोनिया ऐसे एक चक्कर लगा रही है तो उसको कितना मिनट लगता है 18 मिनट। ठीक, फिर रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है 12 मिनट। बहुत तेज दौड़ रहा है रवि, उसको लगते हैं 12 मिनट। ठीक, अगर दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, एक ही पॉइंट मान लो कि यहाँ से शुरू कर रहा है दोनों और एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी दोनों ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे कितना मिनट पीछे है 6 मिनट पीछे है, 6 मिनट पीछे। बट ये जब बार बार ऐसे अगर चक्कर लगाते हैं तो एक समय आएगा जब ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, एक टाइम आएगा कि जब ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे, वही टाइम हमें निकालना है। उस टाइम को निकालने के लिए सबसे इजी मेथड हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 18 और 12 का कितने बार में 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 9 से कटेगा नहीं 9 लिखते हैं, 3 3 से 9, 3 1 से 3। ठीक है, 3 1 से 3। तो इसका एलसीएम कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। अतः दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते आगे की क्लास में, क्लास 10 के ऐसे ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।